श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, इंद्र देवता ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो वो अपने आप अंदर पछता रहे हैं। अरे तेरे के मैंने ऐसे मूर्खता का काम कैसे कर दिया, इतना अपराध कर दिया मैंने। और याद रखिए, बृहस्पति जी उनके दीक्षा गुरु नहीं हैं, वो केवल पुरोहित हैं उनके। बृहस्पति इंद्र देवता के पुरोहित हैं, स्वर्ग के पुरोहित। जैसे हमारे गांवों में शहरों में होते हैं पुरोहित, उनको भी गुरु कहा जाता, हमने पहले बता दिया सब। उनको तिरस्कार करने से इतना पछतावा होता है, तो दीक्षा गुरु को सताने से कितना पछताना होना चाहिए। दीक्षा गुरु की अवहेलना कर देने से कितना पछतावा होना चाहिए। उनको नमस्कार नहीं किया दिल से तो क्या होता है। तो ऐसा हुआ। तो इंद्र कहते हैं, अपने को धिक्कारते हैं और कहते हैं, ऐसा अविवेक मेरे अंदर कैसे घुस गया। मैं तो देवताओं का राजा हूं, स्वर्ग में रहता हूं, मेरे अंदर ऐसा अविवेक कैसे घुस गया। वो पछता रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि अरे ऐसा हो जाने से यहां स्वर्ग में फिर स्वर्ग आने की कौन सोचेगा। अरे स्वर्ग जाते हैं लोग सुख भोगने के लिए, तो वहां इतना सुख है कि वो घमंड हो जाता है। ऐश्वर्य मद और परिस्थिति स्थिति मद। अपनी पोजीशन में राजा हूं, मैं गवर्नर हूं, ऐसा पोजीशन, और मेरे पास धन संपत्ति रुपया आ गया है, इसका घमंड। इसके कारण यहां अपराध हो जाता है। ऐसा हो जाने से फिर कौन आएगा स्वर्ग में, ऐसा सोच रहे हैं इंद्र देवता। जो आदमी सिखाते हैं या पहले तो सोचते हैं कि साधुओं को इतना सम्मान क्यों देने का, और जो कहते हैं दूसरों को सिखाते हैं, ये दोनों नरक में जाते हैं। जो सोचते हैं मैं बार बार जाता हूँ गुरु जी के पास, बार बार प्रणाम क्यों करना, एक बार कर दिया बहुत हो गया। अरे ढोक लगाने में घुटने भी दुखते हैं, गड़बड़ है ना। जो आदमी ऐसे दुष्ट विचार वालों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो वो लोग भी नरक जाते हैं। उनकी परिस्थिति कैसी है न, पत्थर की नाव में बैठ करके भवसागर पार कर रहे हैं। अब पत्थर की नाव तो स्वयं डूब जाएगी, उस पर बैठेंगे तो क्या होगा। अरे भवसागर पार करना है, जन्म मृत्यु का चक्र को भवसागर कहा गया है। मैंने मूर्खतावश ऐसे गुरु का अपमान कर दिया, सत्कार नहीं किया, जो शास्त्रों में विद्वान है, शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं। और याद रखिए, वो तो केवल पुरोहित हैं। पुरोहित को भी गुरु कहा जाता है। पढ़ाने आता है कोई संस्कृत तो उसको भी गुरु जी कहते हैं। मैंने बता दिया पहले कितने प्रकार के गुरु लोग होते हैं। तो ऐसे का तिरस्कार, मतलब सत्कार नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। खड़ा हो जाना चाहिए हाथ जोड़ के, सिर नबाना चाहिए, आइए स्वागत है आपका, ऐसा करना चाहिए। नहीं किया इंद्र ने, इतना ही किया। और उसके कारण क्या होगा, आप देखिए क्या होता है। मेरे गुरु तो शास्त्र में विद्वान है, शास्त्र के भंडार हैं, मैंने उनका सत्कार नहीं किया, इतना बड़ा अपराध कर दिया। उनके चरणों में माथा नहीं टेका और यहां से वो चले गए। तो उन्होंने सोचा चलते हैं हम, खड़े हो गए, चलते हैं हम गुरु जी के पास, उनके घर, और वहां जाके उनसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। तो खड़े हो गए। तो इधर से बृहस्पति जी को वो तो मालूम है, भूत भविष्य वर्तमान, तो बृहस्पति को मालूम पड़ेगा। उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व से अंतर्ध्यान हो गए,
घर से। तो आए सब देवता, ढूंढे नहीं मिले। इंद्र ने ढूंढा सब जगह, कहीं नहीं मिला। सबने देवताओं को भेजा ढूंढवाने के लिए, कहीं नहीं मिले, वो मिले ही नहीं। इंद्र देवता ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण की सहायता से, बृहस्पति की सहायता से, उनकी सलाह से राज्य कर रहे थे स्वर्ग में। अब वो नहीं है, तो नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा? इंद्र को टेंशन हुआ, उसको शांति नहीं। वो सोच रहे थे कैसे करें कैसे करें, और ये समाचार पहुंच गया असुरों के पास। असुर लोगों को मालूम पड़ गया, अरे तेरी के, अरे इंद्र में और देव बृहस्पति में लड़ाई हो गई, अनबन हो गई है और वो बृहस्पति स्वर्ग छोड़ के भाग गए, चले गए। चलो, और चले, उन्होंने आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर और देवताओं को जीत लिया। देव मार भगाए देवताओं को स्वर्ग से, राज ले लिया और राज्यहीन हो गए। खाने पीने को कुछ नहीं, दुखी मारे मारे फिर रहे हैं। गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के सामने, गुरु जी के सामने सब कुछ बोल देना चाहिए। देवताओं के गुरु, असली गुरु तो शंकर जी हैं, लेकिन गुरु भाई हैं शंकर जी के ब्रह्मा जी। तो खोल देना चाहिए दिल, सारी बात बता देनी चाहिए। अरे वकील को सारी बात नहीं बताओगे, डॉक्टर को सारी नई बात बताओगे तो कैसे तुम्हारा इंतजाम करेगा? सही, तो गुरु जी को सारी बात बतानी चाहिए। तो उन्होंने सब बात खुल के बोल दी। ब्रह्मा जी ने सुना, उनको भी बड़ा खेद हुआ। अरे तेरी के रे देवताओं, तुमने क्या कर दिया रे? तुमने गुरु जी का अपमान कर दिया, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? याद रखिए, ब्रह्मा जी को पता है कि देवताओं के आध्यात्मिक गुरु जी तो शंकर जी हैं। वो तो केवल पुरोहित हैं, शिक्षा गुरु, सलाह देने वाले, यज्ञ करके अनुष्ठान करने वाले देवताओं के बृहस्पति। अरे तुमने क्या कर दिया रे? अरे तुम लोग तो सतोगुण में रह रहे, चाहे तुमको रजोगुण तमोगुण कहां से आ गया? ऐसे बोले ब्रह्मा जी फटकार के। रजोगुणी तो घमंड होता है, वो किसी को देखता नहीं अपने सामने अच्छा। मेरे से कोई अच्छा है उसको सहन नहीं कर सकता, वो उसको रजोगुणी कहते हैं। और तमोगुणी उसको कहते हैं जो अपराध करता है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस समुदाहृतम। ब्रह्मा जी को खेद हुआ, कैसे तुमने ऐसा अपराध किया? ऐसी अनीति कहां से आ गई तुम्हारे दिमाग के अंदर? अरे तुम तो बुद्धिमान हो, तुमको याद करना चाहिए। पहले असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ अपराध कर दिया तो मारे मारे फिरे थे। वो भगवान से हार गए, तुम लोगों से हार गए, और जाके पाताल लोक में छिपे। उनको खाने को नहीं, पीने को नहीं, उनका स्वभाव क्रूर क्रूर स्वभाव, वो पापी लोग, दुरात्मा, ऐसे छिपे रहे। लेकिन बाद में उन्होंने शुक्राचार्य को मना लिया, उनसे क्षमा याचना कर ली, शुक्राचार्य की कृपा मिल गई तो सारे संपन्न हो गए। देखो तुम्हारा राज्य छीन लिया उन्होंने, वो सुखी हैं अभी। याद रखो, बोले ब्रह्मा जी, ब्राह्मणम कुल संपन्नम भक्तम विष्णोर महात्मनः आयांतम विख्नो तिष्ठेत स दुखे परिभूयते। जो असली ब्राह्मण को देखकर, जो असली ब्राह्मण भगवान का शुद्ध भक्त और ज्ञान में पारंगत है, विष्णु भगवान का वैष्णव है, उसको देखकर यदि कोई आदमी खड़ा नहीं होता, हाथ जोड़ के, सिर झुका के खड़ा नहीं हो जाता, वही दुख का भागी होता है। दुख मिलता है उसको सारी जिंदगी। करोड़पति भी दुखी होता है, याद रखो। खाली मेरे पास 10-5 लाख आ गए हैं इसलिए अब मेरी नाक ऊंची हो गई है, मैं धरती देख के नहीं चलूंगा, ठोकर कौन खाएगा फिर? अरे तुम ऊपर देख के चलोगे, ठोकर दूसरा आदमी खाएगा, गलत बात है। अरे देवताओं, उनको, उनके ऊपर तो उनके गुरु जी की कृपा है।
अरे शुक्राचार्य ने कृपा कर रखी उनके ऊपर, वो तो आएंगे यहाँ, मेरा ब्रह्मलोक भी छीन के ले जाएंगे। अब तो हम भी अब दुखी है तुम्हारे कारण। तुम लोग तो सतोगुणी हो, कैसे हो गए रजोगुणी तमोगुणी, मुझे बताओ। क्या कहेंगे देवता लोग, तो गलती हो गई, अब कहेंगे क्या, इसलिए चुप रहे। ब्रह्मा जी बोले अपराध करना, धमका रहे हैं। अपराध करना तो अज्ञानियों का काम है रे, तुम तो ज्ञानी लोग हो, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, अपने गुरु का अपराध कर लिया। देवता ने, इंद्र ने इतना ही किया कि वो खड़ा नहीं हुआ देख के बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी उनके दीक्षा के गुरु नहीं है, असली गुरु नहीं है, वो तो पुरोहित हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कराते, यज्ञ। अरे देवताओं, ऐसे मूर्ख कैसे बन गई तुमको याद नहीं है, तुमको सोचना चाहिए। ना विप्र गोविंद गवीश्वराणाम, कह रहे हैं ब्रह्मा जी इस बात को, ना विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणाम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कभी भी उनका अभद्र नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। जो शुद्ध ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव सम्मान करते हैं और गोविंद जी की पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, और जो गाय की पूजा करते हैं उनका सम्मान करते हैं, जो दूध देने वाली गायें हैं, दूध नहीं दे रही है इसलिए मार दो, नहीं, दूध देने वाली का अर्थ है जो दूध दे सकती है या दिया है पहले, ऐसे आदमी का कभी अमंगल नहीं होता। ये बात सत्य है देवता लोगों, तुमने कैसा कर दिया। जो सच्चे संत ब्राह्मण वैष्णव को देख करके उनका अपमान करता, उनको सहन नहीं कर सकता, उसको तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। अरे देवता, तुम्हारी बुद्धि कहां गई। उनके चरणों में किया गया अपराध केवल वही माफ कर सकते हैं जिनके चरणों में अपराध किया है, वही माफ कर सकते हैं। भगवान भी उन जैसे अपराधियों से डरते हैं। अपराधियों के पास तो यमराज आते हैं, यमराज दंड देने के लिए यमदूत आते हैं। कितना भी कोई पुण्यात्मा अपने को धर्मात्मा कहलवाता हो, दान पुण्य करता हो, तो भी देखो तुम्हारे ऊपर गुरु, उनकी कृपा थी गुरु की, तो तुम तो ऐश्वर्यवान हो गए थे। गुरु जी चले गए तुम्हारे हाथ से अपमानित होकर के, देखो सब कुछ चला गया तुम्हारा, तुम ही तुम्हारा उदाहरण हो। अब मैं उदाहरण और क्या दूं। अरे जब बृहस्पति जी की कृपा तुम्हारे ऊपर थी तब तो तुम ऐश्वर्यवान थे, सुखी थे, संपन्न थे, सब कुछ था। जब गुरु जी का सत्कार नहीं हुआ तुम्हारे द्वारा, गुरु जी चले गए, तो देखो तुम भोग रहे हो। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए, तुम ही तुम्हारा उदाहरण हो। जो गुरु जी का अपराध करता है वही हार जाता है, वही पराजित होता है। देखो भगवान से पराजित होके गए थे असुर लोग, पाताल में छिपे, पापी लोग, दुरात्मा लोग, क्रूर स्वभाव वाले, हिंसक, गंदे विचार रखने वाले, उल्टे चलने वाले, उल्टी बात को समझने वाले। बात को उल्टा समझने वाला भी असुर होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने गुरु जी को अपराध किया तो ये भोगे, अब गुरु जी को प्रसन्न कर लिया तो सुखी है, देखो तुम्हारा राज्य छीन के ले गए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए तुमको, तुमको तो पता है ये सब। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को, तुमने अपने गुरु का अपमान कर दिया है इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। उनके प्रति अपराध होने ही दुर्गुणों का भंडार है। उनकी कृपा प्राप्त कर लेना ही सब कुछ सुख मिलता है, सब तरह का सुख। गुरु को किसी प्रकार से ऑफेंडेड,
सताना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए, तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए गुरु जी को। क्यों? कि वहां तो यमदूत घूमते, ये कब मरेगा, ये कब मरेगा, इसका अंत कौन से दिन है। गुरु अपराधी को तो गुरु ही माफ कर सकते हैं। यदि किसी ने अपराध करने के बाद माफी नहीं मांगी, वही भोगता रहता है। तो ऐसा सुना देवताओं ने ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने अंदर अंदर सोचा, अरे तेरे का अब तो हमारा कोई शरण नहीं है, हम तो किधर अब मरे, अब हमारी शरण किधर भी नहीं है, हमको किधर भी शांति नहीं है, क्योंकि गुरु जी मिल रहे नहीं ढूंढने से। गुरु रुष्टे न कश्चन, शास्त्र कहता है जब गुरु रूठ जाते हैं या गुरु से अपराध कर लिया है तो उसको किधर भी शरणागति नहीं है, किधर भी नहीं जा सकता, वो सब जगह ठोकर लगेगी। अब देवताओं को बोले ब्रह्मा जी, क्योंकि समझ गए तो अंदर अंदर कुड़ रहे हैं अब बात भी सही है कि देवता है वो सतोगुणी है इसलिए कुड़ रहे हैं, पापी दुरात्मा रजोगुणी तमोगुणी अपराध करके भी कुड़ते नहीं हो तो खुशी होते हैं। देखो मैंने सताया, अभी वो बुढ़ा है ना, उसको सता के आया हूं मैं, देखो कैसा कुड़ रहा, कैसा है परिस्थिति है उसकी, ऐसा सोचते हैं दुरात्मा। उनके पास तो यमदूत घूमते हैं। अब क्या करें न, फिर ब्रह्मा जी बोले, देखो देवताओं, भगवान 3 आदमी को विशेष पसंद करते हैं, एक शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव, और दूसरा है गाय, और तीसरा है पृथ्वी। 3 को बहुत पसंद करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। 3 आदमी ही उनको पसंद हैं, इसलिए उनको कहते हैं ब्रह्मण्य देव, भगवान कृष्ण का नाम। इसलिए क्योंकि गुरु जी अंदर से अज्ञानांधकार को दूर कर देते हैं, इसलिए कोई भी शिष्य उनके ऋण को नहीं चुका सकता है। कोई भी शिष्य, जब तक शिष्य बैकुंठ नहीं जाएगा गुरु जी का ऋण नहीं चुका सकता, ऋणी नहीं हो सकता। देखो सूर्य तो शरीर के बाहर का अंधकार दूर करता है, गुरु जी अंदर का अंधकार दूर करते हैं। इसलिए गुरु जी से अरुण नहीं हो सकता। कितना भी दान धर्म कोई कर ले, कितना भी पुण्य कमा ले, कितने भी तीर्थ याटन कर ले, लेकिन यदि गुरु जी के चरणों में अपराध हो गया है तो कोई पुण्य नहीं मिलने का, वो तो नरक जाएगा, यम धर्मराज के दूत ले जाएंगे उसको। पुण्यों के भी ऊपर है गुरु जी का अपराध हो, हाथी के पैर के नीचे सबके पैर समा जाते हैं, नरक भोगना पड़ता है। उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, तुमने गुरु जी का अपराध कर दिया है, इसलिए मैं बताता हूं तुमको। अरे देवताओं, तुम जाओ विश्वरूप के पास, त्वष्टा का पुत्र है वो। त्वष्टा कौन है? त्वष्टा है देवताओं का भाई, कश्यप मुनि का पुत्र, अदिति से पैदा हुआ वो शुद्ध ब्राह्मण है और बहुत नियम से रहता है, बहुत तेजस्वी भी है और बहुत संयमी है, शास्त्रों को जानता है। जाओ तुम उसके पास, उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करो और उनकी सहायता लो। ऐसा बोले तो देवताओं के कान खड़े हो गए, बात सही है। अरे हमारे पुरोहित नहीं मिल रहे तो दूसरा कोई मिले तो मिल गया। आप सोच रहे हैं वो नहीं, उसमें एक दोष है। क्या दोष है? ना वो असुरों के प्रति भी कोमल स्वभाव रखते हैं, कोमल हृदय, असुरों का पक्ष लेते हैं, असुरों की ओर भी लेते हैं, वो भी लगाया हुआ। तुम्हारा ओर लेंगे लेकिन उनका भी ओर लेंगे, इसका मतलब ये है। देखना तुम
ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, होशियार, इससे तुम विचलित मत हो जाना, इस बात को सहन कर लोगे तो तुम्हारी सफलता हाथ में आ जाएगी। क्या सहन करना है उनको? जब वो असुरों को कुछ देंगे अपना मंत्र तो उसको जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उनको तो लग गई खुनक, अरे तेरे को तो ऐसा स्वभाव है उनका, तो कैसे हो गया ऐसा स्वभाव? देखो ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ना त्वष्टा का पुत्र है, त्वष्टा तुम्हारा भाई है। अरे कश्यप मुनि और अदिति दोनों मिले तो उनमें से देवता लोग पैदा हुए, त्वष्टा भी देवता है, ब्राह्मण है वो। लेकिन त्वष्टा ने एक काम किया, क्या? असुरों की बहन को पकड़ा, उससे शादी विवाह कर लिया। देखा तमाशा। असुरों की बहन कौन थी? न रचना। रचना से शादी किया उसने, शादी करने से उसमें से बच्चा टपका तो वो ब्राह्मण बना, और वो शुद्ध ब्राह्मण, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस बात को, शुद्ध ब्राह्मण है, बहुत तेजस्वी है, सारे मंत्रों का ज्ञाता है, तुम जाओ उसके पास। ऐसा कैसे हो गया? अरे दोगला होना चाहिए उसका। अरे तो संसार में कलयुग में दोगला होता है, असली का दोगला नहीं होता। तो कैसा नहीं होता है? वो देवताओं के भतीजे लगे और राक्षसों के भांजे लगे, तो भतीजा और भांजा दोनों एक स्वरूप में बैठे हैं यहां, तो उनके पास तो होगा दोनों तरह का काम लेकिन वो असली ब्राह्मण तो एक तरह का करेगा। कैसे हो गया? ना असली ब्राह्मण बताइए आप। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्षेत्रत्वाद धर्म बीजानाम सेवकाभीष्ट पूर्णात् ब्राह्मण कथते विप्र शब्दार्थ निपुणे बुधे। कह दिया, जो ऋषि मुनि शास्त्रों के न्याय के जानकार हैं, जो शुद्ध हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का बीज जहां भी गिरेगा वहां से ब्राह्मण ही शुद्ध पैदा होगा और वो विप्र बनेगा, शास्त्र का जानकार। खेत को पहले नहीं, खेत को मुख्य नहीं बनाया है, या बीज को मुख्य बनाया है। बीज ही मुख्य होता है। जहां धान गाड़ दोगे, चाहे कैसा भी भूमि है, वो धान ही पैदा होगा। जहां आम का बीज गाड़ दोगे, नींबू कैसे हो जाएगा? वो तो आम ही होगा। वहां पे स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है, ऐसा। तो इसलिए तुम देवताओं, वो शुद्ध है, बिल्कुल सही है, मैं बोल रहा हूं, तुम जाओ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को, दुखी देवताओं को विश्वरूप के पास भेज दिया है, तुम जाके उसको पुरोहित बनाओ। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।